नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की एक बार फिर से बीजेपी में वापसी हो गई है। लेकिन पवन सिंह की बीजेपी में वापसी के साथ ही एक बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल यह है कि आरा के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का क्या होगा। आरके सिंह जिस तरह से बीजेपी में तेवर दिखा रहे थे, जिस तरह से बीजेपी में बागी तेवर अपना रहे थे, तो ऐसे में आरके सिंह पर बीजेपी आखिर क्या फैसला करेगी। तो देखिए, पवन सिंह ये भी आरा के ही रहने वाले हैं और आरके सिंह ये भी आरा से ही चुनाव लड़ते आते हैं, चुनाव जीते हुए थे और चुनाव हारे भी आरा से ही। यानी कि आरा जहां पवन सिंह की जन्मभूमि है, तो वही आरा आरके सिंह की कर्म भूमि है। तो ऐसे में अब आरके सिंह जो कि बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे, जो राजपूत जाति की भागीदारी को लेकर आवाज़ उठा रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि राजपूत जाति की अनदेखी बिहार में हो रही है। तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजपूतों का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जब भी बिहार के अंदर बीजेपी का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, उस मंच पर राजपूत जाति का कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई देता। इसके अलावा तमाम कई आरोप आरके सिंह ने लगा दिए। साथ ही आरके सिंह ने यह भी कह दिया कि जो राजनीतिक पार्टी हमें यानी कि राजपूतों को सबसे ज़्यादा टिकट और हिस्सेदारी देगी, हम उसका साथ देंगे। इसके बाद यह कयास लगाया जाने लगा कि आरके सिंह जो हैं वो बीजेपी छोड़ने वाले हैं। आरके सिंह जो हैं वो नई पार्टी बना सकते हैं या फिर महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन देखिए, कुछ दिनों के बाद ही आरके सिंह जो है अपने बयानों से पलट गए। जब उनसे पूछा गया तो आरके सिंह ने कहा कि देखिए, मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी में रहूँगा और मैं पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूँ, पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन अचानक से आरके सिंह के जो बोल हैं वो तो बदल गए। इसके अलावा बिहार के अंदर बीजेपी ने आरके सिंह को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। कैसे कर दिया है, इस बात को समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने लगातार कई कमेटियों का ऐलान किया, जैसे कि मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई। इसके अलावा चुनाव अभियान समिति बनाया गया और इन दोनों महत्वपूर्ण घोषणाओं में आरके सिंह का नाम शामिल नहीं किया गया। यानी कि आरके सिंह को बीजेपी ने बिहार के अंदर दरकिनार कर दिया है। यानी कि जो बागी तेवर जो बीजेपी को आरके सिंह दिखा रहे थे, उससे बीजेपी नहीं झुकी है, बल्कि आरके सिंह का काउंटर करने के लिए पवन सिंह को बीजेपी जो है वो वापस लेकर आई है। और पवन सिंह भी उसी क्षेत्र से आते हैं जहां आरके सिंह का भी राजपूत जाति में ठीक ठाक पकड़ है। तो वहीं पवन सिंह का सिर्फ आरा ही नहीं बल्कि बिहार के जितने भी युवा राजपूत हैं उन पर प्रभाव है। इसके अलावा भोजपुरी के सुपरस्टार है, सुपर पावर स्टार है, तो भोजपुरी के जितने भी दर्शक हैं, उनके फैन हैं, उन पर भी उनका प्रभाव है। यानी कि पवन सिंह जो हैं वोट के साथ साथ भीड़ को भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो पवन सिंह को जैसे ही बीजेपी में लाया गया, पवन सिंह का एक बड़ा बयान आया। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो जाति की राजनीति कर रहे थे उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो जाति की राजनीति कौन कर रहा था? तो वर्तमान में आरके सिंह की तरफ से ही इस तरह का बयान आया था। और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जो कि पवन सिंह को पसंद नहीं कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा के मन में इस बात का टिस था कि पवन सिंह के कारण ही उन्हें काराकाट सीट से चुनाव हारना पड़ा था 2024 के लोकसभा चुनाव में। और उपेंद्र कुशवाहा लगातार पवन सिंह की एंट्री पर रोक लगाए हुए थे। ऐसे में बीजेपी ने पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सुलह कराया, दोनों नेताओं की मुलाकात कराई। उसके बाद जो है एक बार फिर से बीजेपी में पवन सिंह आ गए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को जो है बीजेपी में पवन सिंह शामिल होंगे। आधिकारिक तरीके से इसको लेकर तैयारी की जा रही है। लेकिन आरके सिंह को अब बीजेपी ने बिहार में साइड कर दिया है और आरके सिंह भले अपने बयान से पलट गए हों, वो कह रहे हों कि पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है, बीजेपी में ही रहेंगे। लेकिन ऐसे में अब सवाल उठता है कि आरके सिंह क्या करेंगे। क्या आरके सिंह की जो नाराज़गी है उसे बीजेपी दूर करेगी या फिर आरके सिंह जो बीजेपी से नाराज़ थे वो खुद ही मान जाएंगे, या फिर आरके सिंह जो है आने वाले समय में कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं।
और देखिए, बिहार में राजपूतों का नेता कौन होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। पवन सिंह को जो शिक्षित राजपूत हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम पवन सिंह को आखिर कैसे अपने समाज का नेता मान लें। पवन सिंह का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहा है, पवन सिंह के पास कोई बेहतर शिक्षा नहीं है, तो उनके पास विकास का कोई रोड मैप भी नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को अगर राजपूत समाज अपना नेता मानने लगे तो फिर कैसे चलेगा। हाँ, लेकिन आर.के. सिंह की जब बात आती है तो आर.के. सिंह पढ़े लिखे हैं, आर.के. सिंह ईमानदार नेता भी हैं, आर.के. सिंह के पास विजन भी है। अब उसी विजन का परिणाम हमें बिजली विभाग में देखना पड़ा था। जब बिजली विभाग के, ऊर्जा विभाग के आर.के. सिंह मंत्री थे तो उन्होंने जिस तरह से काम किया, देश के हर गांव में बिजली पहुंचा दिया और अगले 50 सालों का रोड मैप भी आर.के. सिंह ने ऊर्जा विभाग को लेकर तैयार किया है। तो आर.के. सिंह अपने काम से अपना जो काबिलियत है वो लोगों को बता चुके हैं। तो आर.के. सिंह पर को लेकर जो बिहार के राजपूत हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि आर.के. सिंह जो हैं सब नज़रिए से फिट बैठ रहे हैं। आर.के. सिंह में एक दिक्कत है कि वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आईएएस रहे हैं, सचिव रहे हैं, बिहार के भी सचिव रहे हैं। तो आर.के. सिंह में वही है कि नेता वाला गुण पूरी तरह से आया नहीं है। वो अभी भी जो है अधिकारी के जो रौब में रहते हैं, इसलिए जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर इस चीज़ को आर.के. सिंह ठीक कर लेते हैं तो फिर बिहार में राजपूतों के नेता के तौर पर आर.के. सिंह स्थापित हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।